नामक एक पुरुष था, वो खरा और सीधा था, परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7000 भेड़ बकरियां, 3000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधिया और बहुत से दास दासियां, वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्व के देश के लोगों में सबसे बड़ा धनी था, वो सबसे बड़ा था। बाइबल यहाँ पर कहता है अय्यूब के बारे में, अय्यूब परमेश्वर का भय मानने वाला और सीधा व्यक्ति था, लेकिन उसके साथ ऐसा हुआ कि शैतान ने परमेश्वर को भड़काया कि देख वो सच में विश्वास योग्य है क्या, वो सच में अच्छा है क्या, काम कर, तू उसके लिए काम कर कि उसकी चीजें ले ले या उसकी बातें ले ले और देख वो सच में तुझे विश्वास योग्य रहता है क्या। सबसे अमीर व्यक्ति, एक राजा की तरह व्यक्ति, बाइबल कहता है कि जैसे ही परमेश्वर ने कहा ठीक है अगर तू परीक्षा लेना चाहता है तो जरूर ले, लेकिन तू उसे कुछ हानि नहीं पहुंचाना। फिर वो कई सारी परीक्षा उसके बच्चे मार डालता है अय्यूब के, उसके सब संपत्ति, धन समृद्धि सब खत्म कर देता है। और बाइबल कहता है जब बात आती है इतने सब होने के बाद भी, सब उसके बेटे बेटियां मरने के बाद, चीजें खत्म होने के बाद, फिर भी वो परमेश्वर को दोष नहीं करता। बाइबल जो एक वचन कहता है वो काफी अच्छा कहता है, वो ये कह रहा है यहाँ पर, वो कहता है 22 नंबर के वचन में, यहोवा अध्याय 1 वचन 22, इन बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने अय्यूब पर दोष नहीं लगाया और ना तो पाप किया। जब भी उसके लाइफ में ऐसा हुआ, यहाँ तक कि बाइबल कहता है कि शैतान ने कहा इतना करने से अय्यूब को कुछ नहीं हुआ, वो फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद देता था। तो उसने क्या किया, परमेश्वर ने क्या किया कि अब एक काम कर, शैतान ने क्या किया कि काम कर, अभी परमेश्वर तू उसके ऊपर जो बाड़ा बांधी है इसकी वजह से ऐसा करता है, तूने बाड़ा तो ये कर दी, अभी उसको बीमारी दे और देख वो कैसा ये करेगा, तब उसका शरीर ही अच्छा नहीं रहेगा तो तब कैसा रिप्लाई करेगा। और बाइबल कहता कि अय्यूब बेचारा तब भी कुछ नहीं कहा, तब भी सीधा सा लोग कहते रहे कि तूने कुछ पाप किया है शायद इसलिए परमेश्वर तुझसे दूर हो गया है, इसलिए तेरे साथ ऐसी बातें हो रही है, ऐसी चीजें हो रही है। लेकिन बाइबल कहता कि ये अय्यूब बिल्कुल हिला नहीं और वो अपने बात पर अटल रहा। जब भी हमारे जीवन में समस्याएं, हताशा आते हैं, हमें हमेशा याद रखना है अगर हम परमेश्वर का विश्वास होके बने वहां पर तो परमेश्वर यहाँ का रास्ता भी निकालेगा। अगर उसका गया बहुत था तो बाइबल साथ ही साथ उसके उसी अय्यूब की किताब में भी फिर ये कहता है, बाइबल कहता है अय्यूब की किताब में, हम पढ़ेंगे अय्यूब में हम पढ़ेंगे अय्यूब अध्याय 42, अय्यूब अध्याय 42 और वचन 10 से लेके आगे हम लोग पढ़ेंगे। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसको दिया। तब उसके सब भाई और बहन ने और जितने उसको पहले पहचानते थे उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके साथ भोजन किया। जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी उस सबके विषय उन्होंने विलाप किया, उसे शांति दी और उसे एक एक सिक्का सोने की एक एक बाली दी। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 6,000 जोड़ी बैल, 4,000 गधिया हो गई। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। इनमें से उसने जो बेटी के नाम यमीमा और दूसरी का कसिया, तीसरी का कनुआ रखा। उसके सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं नहीं थी जो अय्यूब की बेटी के समान सुंदर हो। उनके पिता ने उनके भाइयों के संगी संपत्ति, उनको भी भाइयों के संगी संपत्ति दी। इसके बाद 140 अय्यूब 140 वर्ष तक जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। अंत में अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया। जो वचन इसमें एक अच्छा है वो मैं 12 नंबर का अय्यूब अध्याय 42 वचन 12 आखिरी अध्याय है। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले दिनों से अधिक आशीष दी
और उसके 14,000 भेड़ बकरियां और 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदहियां। वहां पर क्या था कि पहले से ज्यादा, पहले जिसका उतना उसका उतना था, उससे ज्यादा परमेश्वर ने उसको बाद में दिया, क्योंकि वो विश्वास योग्य बने रहा। तो जब उसकी समस्या आई, बाइबल कह रहा है वो पहले इतना आशीर्वादित व्यक्ति था कि वहां पे सबसे बड़ा धनी था, वो सबसे आशियाई, उस पूरे राज्य में या उस इसमें सबसे बड़ा धनी, यानी कि एक राजकुमार की तरह, राजा की तरह सबसे धनी व्यक्ति सबसे गरीब कंगाल हुआ। लेकिन बाइबल कहता है अय्यूब परमेश्वर के विरोध में नहीं गया, और जब भी उससे मूर्खता से भी जो बातें निकली, आखिर में परमेश्वर जब खड़ा हुआ, उसने कहा परमेश्वर मुझे क्षमा करे। और बाइबल कहता है जो शुरुआत में उसकी ब्लेसिंग थी और जो बीच में उसको ब्लेसिंग के बदले में तकलीफ झेलनी पड़ी, दुख झेलना पड़ा परमेश्वर के साथ विश्वास होकर रहने के बाद, अच्छा रहने के बाद, लेकिन बाइबल कहता है कि उसके बाद परमेश्वर ने आशीष, बाकी के जो दिन थे वो दुगनी आशीष कर दी, दुगना आशीष दिया। यानी कि जो पहले था उसके बाकी के दिनों में क्या हुआ, आशीष अधिक कर दी। तो 12 में वचन कहता है कि यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहलों से अधिक आशीष दी। आपके पहलों के दिनों से बाद की आशीष अधिक होगी अगर आप विश्वास होकर बने रहना चाहते हैं, अगर आप स्टैंड लेना चाहते हैं। कहता कि खड़े रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर। हिलना मत अपने स्थान से। जब कोई भी चीज आपके फेवर में नहीं चल रही है, जब कोई भी चीज बात आपके अच्छाई में नहीं चल रही है, तो आपको ये खड़ा रहना कि नहीं, मैं फिर भी खड़ा रहूंगा कि परमेश्वर मेरे साथ में है। अगर सारी चीजें बेकार दिखाई दे, लेकिन आपको नहीं, क्योंकि परमेश्वर विश्वास हो गया, परमेश्वर अपने वादे को, वाचों को पूरे करने वाला परमेश्वर है, तो मैं अपने स्थान पर, उसने कहा खड़े रहो और मेरे उद्धार के काम देखो, सिर्फ खड़े रहो, यहाँ वहां भागो मत कि ये नहीं दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है। अपनी विश्वास योग्यता बनाए रखो कि जब उसने अपनी विश्वास योग्यता दिखाई है, ये समय होता है हमें हमारी विश्वास योग्यता दिखाते हुए, चाहे लोग दिखे नहीं दिखे, चाहे लोग आए नहीं आए, चाहे आपके घर परिवार में आपका लोग साथ दे ना दे, आपके चर्च में लोग आपका साथ दे ना दे, आप प्रभु के लिए खड़े हैं। हमेशा याद रखना, आप लोगों के लिए, चीजों के लिए नहीं, प्रभु के लिए खड़े हैं। तो आप निराश कब होंगे, जब आपको पता रहेगा कि आप प्रभु के लिए खड़े हैं। क्योंकि जो लोग प्रभु के लिए खड़े रहते हैं, प्रभु उनके लिए खड़ा रहता है। कि प्रभु जानता है कि जब मैंने इन्हें आशीष दी तो इन्होंने मेरी तारीफ की, लेकिन जब अभी मुसीबत आई है, और बाइबल कहता है परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता, हर एक व्यक्ति अपने ही इसके द्वारा परीक्षा में फंसता है। चाहे परीक्षा में कोई वजह से भी फंसे, लेकिन हम एक चीज जानते हैं, परमेश्वर हर दम हर घड़ी भला है। और अगर आप इस स्थान पर खड़े रहेंगे कि नहीं परमेश्वर हर समय हर स्थान पर भला है, तो आप निराश नहीं होंगे। आप कहोगे नहीं परमेश्वर अगर आप मेरे साथ में हैं तो हम आगे जाने वाले हैं, हम ब्लेसिंग टू द नेशन बनकर रहेंगे। ये चर्च में अगर एक व्यक्ति भी खड़ा रहे तो भी परमेश्वर हमें ये विश्वास करने के लिए कहता है कि विश्वास रखो कि ये चर्च ब्लेसिंग टू द नेशन बन के रहेगा। जो मेरी कॉलिंग है, मैं जानता हूँ कि मैं ब्लेसिंग टू द नेशन हजारों गुना भी 1000% बनकर रहने वाला हूँ। क्योंकि बाइबल कहता है कि परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं है, परमेश्वर किसी के भी साथ बेईमान नहीं है, वो विश्वास योग्य बना रहता है। और वो विश्वास योग्य है तो आपके साथ बेईमानी करने वाला कोई खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन आपकी परीक्षा जरूर आती है एक बार चेक करने के लिए कि आप परमेश्वर में कैसे खड़े रहते हैं। जब मुसीबत के दिन आए तो आपको कहना कि मैं परमेश्वर के लिए फिर भी खड़ा रहूंगा, चाहे कुछ दिखे नहीं दिखे, लेकिन सही समय पर परमेश्वर हमारे लिए मार्ग बनाएगा। बाइबल कहता है परीक्षा का समय आया मूसा पर, जब उसने इतने मिरेकल देखे थे तब परमेश्वर की लोगों ने तारीफ की, लेकिन लाल समंदर में जाने के बाद ही आपको पता चलता है कि क्या आप भी आप पर को परमेश्वर पर भरोसा है या आपने छोड़ दिया परमेश्वर प्रवेश करने के लिए परमेश्वर सच में है या नहीं भी है। लेकिन वही परीक्षा होती कि आप लाल समुद्र के सामने रास्ता नहीं दिखने के बाद भी खड़ा रहते हो, भाग खड़े होते हो। यही है, और मैं इस वादे पर खड़ा रहना चाहता हूँ बाय ग्रेस ऑफ गॉड कि नहीं प्रभु मेरे साथ में है और मैं खड़ा रहूंगा और मेरा चर्च ब्लेसिंग टू द नेशन बन के रहेगा। कई लोग कहते हैं कि ये मत करो, खर्चे मत करो, ज्यादा पैसा मत खर्चा करो, जरूरत क्या है इसकी। नहीं, अगर परमेश्वर ने आपको विजन दी है तो आपका हार्ट और माइंड बड़ा रखो, आपका कलेजा बड़ा रखो। बाइबल कहता है हिया बात, डर मत। परमेश्वर हमेशा लोग से कहता है हियाव बांधो, डरो मत। परमेश्वर आपके साथ में, आप जहां जाते हो वहां पर चमत्कार होते हैं, आप जहां जाते हो मिराकल होते हैं, आप जाके उपस्थिति जहां पर जाती है वहां पर अद्भुत बातें होती है, क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर रहते हैं। यीशु मसीह के आप रिप्रेजेंटेटिव हो, आप यीशु मसीह के
बच्चे हो, आपके अंदर परमेश्वर जीवित खुदा चलता है। तो जैसे ही आप चलोगे आपका जीवन और भविष्य बदलने वाला है और आपकी पीढ़ियां याद रखने वाली है आपकी इस स्टैंड के लिए। अगर आप बाइबल कहता है अगर तुम सिर्फ खड़े रहो, युद्ध तो प्रभु का है। युद्ध किसका है? प्रभु का है। मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर आप स्थिर रहे तो परमेश्वर आपके लिए नए आपको उसके अनुग्रह से भलाई लेकर आने वाला है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ डरिए मत, खड़े रहिए। प्रभु अगर आपने हमसे प्रॉमिस की है तो आप निभाएंगे। जब डैनियल ने इतनी बार प्रार्थना की थी, इतनी बार दर्शन का अर्थ बताया था, ये हो गया था, लेकिन उसकी प्रार्थना इतने होने के बावजूद जब उसे सिंह की गुफा में डालने की बारी है तब उसने क्या किया? यही दिखाता है कि उसका विश्वास हो गया था परमेश्वर को बुरे दिनों में खड़ा रहे। आपके बुरे दिनों में आप क्या करते हैं बहुत जरूरी रहता है। क्या आप भाग खड़े होते हैं या नहीं मैं तो स्थिर खड़ा रहूंगा, मैं जानता हूं कि मेरे साथ जो चलने वाला परमेश्वर है वो यहोवा है, मैं जानता हूं कि मेरे साथ जो चलने वाला परमेश्वर है वो प्रभु है, मैं तो खड़ा रहूंगा। और जब डैनियल उस शेर की गुफा में जाने के बाद भी स्थिर खड़ा रहा, बाइबल कहता है उसके बाद वो गवाही के साथ बाहर आया था। अगर आपको गवाहियों के साथ बाहर आना है, अपने जीवन में हर एक संकट समस्या के बाद अपना एटीट्यूड ऐसे बना ले कि आपके साथ खुदा खड़ा है। जेल में जाने के बाद भी यूसुफ का एटीट्यूड क्यों ऐसे था? वो जानता है कि अब भी मेरा खुदा मेरे साथ खड़ा है। वो डरता नहीं था, वो जानता है अब भी मेरा खुदा खड़ा है। नहीं जो लोग निराश हताश हो जाएंगे, वो जानता है कि भले ये हालात चल रही है लेकिन खुदा यहाँ पर भी मेरे साथ खड़ा है, परमेश्वर यहाँ पर भी मेरे साथ खड़ा है। मेरी पारिवारिक हालात जरूर इसने मुझे तोड़ा है लेकिन मेरा एटीट्यूड क्या रहेगा? मैं सब चीजों पर राज्य करूंगा। बाइबल कहता है हम मसीह द्वारा हर चीजों पर राज्य करते हैं। उन चीजों को देखकर अपना हृदय कलेजा कच्चा मत कर लो। उन हालातों को देखकर, चीजों को देखकर ढाढ़स बांध। परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, हिया बांध और दृढ़ हो जा और उनसे मत डर। ढाढ़स बांध और हिया में खड़ा रहे। ढाढ़स बांध, उनसे मत डर क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ रहता है। वो तुझे धोखा नहीं देगा और तुझे छोड़ेगा नहीं। वो आपको धोखा नहीं देता। लोग आपको धोखा देंगे, प्रॉमिस किया वो एंड टाइम पर भाग जाए, लेकिन परमेश्वर ने कहा है इस चर्च को और मुझे वो ब्लेसिंग टू द नेशन बनाकर रहेगा, मतलब रहेगा। तो मैं इस स्टैंड पर खड़ा रहता हूं कि आई एम ब्लेसिंग टू द नेशन। दिस चर्च विल बी ब्लेसिंग टू द नेशंस। वी विल बी ब्लेसिंग टू द नेशंस। हमारा विश्वास हमारा लिए काम करता है। आपका विश्वास क्या है? यूसुफ का ये कॉन्फिडेंस एटीट्यूड पता है क्यों अच्छा रहता था? वो फिर भी अच्छा काम करते रहता था, अच्छा बना रहता था। उसे मालूम है कि खुदा अब भी मेरे साथ खड़ा है, चाहे हालातें कैसी भी चलती रहे, परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं है, परमेश्वर मेरे साथ में खड़ा है। इसे बाबा कहता है यहोवा यूसुफ के साथ था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। ये आखिरी संडे जहां पर हम कुछ भी चीजों का सामना करते रहेंगे, इसके बाद ये चर्च, ये कलीसिया, ये चीजें भरपूरी की रहने वाली है। यीशु के जीवित नाम से परमेश्वर एक करने वाला है, उसके आत्मा के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके प्रेम के द्वारा। और हम इसको देखने वाले कि कलीसिया कितनी भीड़ से भरने वाली है। बाइबल कहता है शद्रक मेशक अबेदनगो को जब डैनियल ने भी दर्शन का अर्थ बताया था, उसको बहुत तारीफ हुई, उसे बड़ा सर मिला। लेकिन आप गुफा में जाने के समय में डैनियल क्या तू भरोसा रखता है? आप भी आपकी जब मुश्किल समय से गुजरते क्या भरोसा रखते कि परमेश्वर आपके साथ में, या आप ये हौसला रख रहे हैं, क्या आप भी ताकत रख रहे, या छोड़ रहे कि नहीं शायद कुछ नहीं होने वाला है? आपका वहां का एटीट्यूड बताएगा, आपका रवैया बताएगा कि नहीं अब भी मुझे भरोसा है। जैसे कि कालेब कहता है मुझमें आप भी वो शक्ति है, भले वो कितने भी ताकतवर दिखे, वो देश भी कितना ताकतवर दिखे। जब वो पहली बार गया कि वहां के लोग उन्होंने कहा ये है वो, विश्वास वाले व्यक्ति कह रहे हमें भरोसा है कि जो दुनिया बनाने वाला हमारे साथ है, दुनिया की कोई चीज हमारे सामने खड़ी नहीं रहने वाली है, लेकिन हमारे पैरों के नीचे वो खड़ी होने वाली है। हमारे पैरों के तले हम रोकने वाले, पता है क्यों? क्योंकि हम जयवंत से बढ़कर है। कहता है हम जयवंत से बढ़कर है। हताश निराश हो, शैतान विचार डाले, उसे पकड़े मत रहो कि नहीं शत्रु ने मेरे अंदर विचार डाल दिए और मैं निराश हो गया। नहीं, आपको ये कहना है जिस परमेश्वर ने मुझसे वाचा बांधा, जब मुझे ऐसा फील हो रहा था हताशा निराशा, तो परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया कि ढाढ़स बांध, हिया बांध और दृढ़ हो जा कि तेरे साथ चलने वाला परमेश्वर मैं यहोवा हूं, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा और तेरा साथ छोड़ूंगा नहीं। उसने क्या कहा मुझसे?
उसने मुझसे कहा कि ढाढ़स बांध, दृढ़ हो जा, हियाव बांध, दृढ़ हो जा, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, जो तुझे छोड़ेगा नहीं और तुझे धोखा नहीं देगा। अपने बाजू वाले से कहे कि परमेश्वर तुझे छोड़ेगा नहीं, तुझे धोखा नहीं देगा। आइए अपने बाजू वाले से कहे, परमेश्वर तुझे छोड़ेगा नहीं, तुझे धोखा नहीं देगा। कहिए अपने बाजू वाले से, परमेश्वर तुझे छोड़ेगा नहीं और तुझे धोखा नहीं देगा। मैं आपसे कहता हूं, आपका परमेश्वर, लोग आपको बीच में छोड़ सकते हैं, चीजें आपको बीच में छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर नहीं, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं है कि वादा कर कर भूल जाए। वो कोई व्यक्ति नहीं है कि फिर अपने वायदे से पलट जाए। वो परमेश्वर है जो सदैव यानी सदैव आपके साथ में खड़ा रहता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको इसी बात पर भरोसा रखना है। जब तक हालात अच्छी चलती है हम सब अच्छा कहते हैं, लेकिन यूसुफ की हालत इतनी बुरी होने के बाद भी वो चोरी करने के लिए नहीं गया या वो गलत काम करने के लिए गया नहीं। वो इस बात पर बना रहा कि नहीं, मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो इस जेल में भी मेरे साथ बना हुआ है। चाहिए तो आपकी समस्या आपको मार डालती, लेकिन आप भी आप उस समस्या में मरे नहीं है, आपकी हालात खराब हुई नहीं है, आपका परिवार टूटा नहीं है, आपके बच्चे मरे नहीं है, आपके बच्चे गलत राह पर नहीं गए हैं, आपका हर एक चीज अभी भी स्थिर है। इसका मतलब है प्रभु अब भी कंट्रोल में है। गॉड इज इन कंट्रोल। अगर आप आपका स्टैंड लेने के लिए तैयार है तो परमेश्वर अपना काम करने के लिए तैयार रहता है। पता है क्यों? वो समय रहता है आपका स्टैंड लेने का। एक समय रहता है परमेश्वर की उपस्थिति की मान अनुग्रह को एंजॉय करते हैं, फिर एक समय आता है परीक्षा का, और अगर हम उसमें विश्वासों के बने रहते हैं, फिर एक समय आता है चाहे वो कुछ भी आए, लेकिन परमेश्वर अल्टीमेटली हर चीज को टर्न कर कर हमें बाहर अच्छे के साथ आएगा, अगर आपका दिल परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है तो। भले आपकी गलतियां रहे, चाहे आपकी कमियां खुद से रहे, लेकिन परमेश्वर आपको उस स्टैंड के साथ बाहर लेकर आने वाला है। आप एक गवाही के साथ बाहर आने वाले हो। आप हारे हुए नहीं हो, लेकिन आप जयवंत। बाइबल कहता है आपके अंदर वो बीज है जिसने मौत को हरा कर भी उठा है, तो आपके अंदर भी वो बीज है। आपका चेहरा, आपकी हालत ऐसी नहीं होने चाहिए कि नहीं हम बहुत निराश है, हताश है, तो आप हालातों पर चलने वाले लोग बनोगे। आपको चलना है कि हम विश्वास से चलने वाले, वचन पर भरोसा करने वाले लोग हैं। जो दिखता है उस पर कोई भी भरोसा करता है, लेकिन बाइबल कहता है जो नहीं दिखता उस पर भरोसा करता है, परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है, वो विश्वास करने वालों से प्रसन्न होता है। अगर आप विश्वास करने वाले के तैयार हैं तो वो काम करने के लिए तैयार है। इसलिए यीशु मसीह कहता है क्या तुझे विश्वास है? और व्यक्ति कहता है हाँ मुझे विश्वास है। जैसे तेरा विश्वास है वैसे तेरे साथ हो। आपका क्या विश्वास है कि आप जब आपके हालात है, आपकी हेल्थ कंडीशन, आपकी चीज है, आपकी बात है, आपके परिवार की बात है, आप डूबती हुए नकारे और गलत तरीके से देख रहे, उसमें आप क्या भरोसा करते हैं? ये काफी मायने रखता है। अगर आप उसे भरोसा करते हैं ये डूब नहीं वाला है, मेरा हेल्थ कभी अच्छा नहीं होगा, हमारा घर बर्बाद होने वाला है, ये नकारात्मक विचार से आप भरे पड़े हैं, तो आपको एक विचार से भरना पड़ा है। नहीं, बाइबल जो कहता है वो सच है, जो दिख रहा है वो सच नहीं है। परमेश्वर कभी भी अंधियारों को देखकर ये नहीं कहता कि अंधियारा है तो पता ऐसा ही रहेगा, वो कहता है उजाला हो। वो रवैया रखता है विश्वास का, वो रवैया रखता है सामर्थ का, वो रवैया रखता है राज्य करने वाला। तो आपके अंदर वो राज्य करने वाला रवैया होना चाहिए। बीमारी, गरीबी और नकारात्मक विचार आप पर राज्य नहीं करना चाहिए कि आपका कुछ नहीं होने वाला। अगर उसने कहा आप भी कहो नहीं हाँ हमारा कुछ नहीं हो रहा है, ये आप पर राज्य करिए, ये दिखाती कि वो चीज आप पर राज्य करिए, विचार और बातें आप उस पर राज्य करना चाहिए, चाहे चीजें कैसी भी दिखे, लेकिन नहीं हम उस पर राज्य करने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर का डीएनए मेरे अंदर है। परमेश्वर को मौत नहीं रोक सकी, परमेश्वर को कोई 5 रोटी 2 मछलियां रोक नहीं सकी, परमेश्वर को लाजर की मृत्यु नहीं रोक सकी, यीशु मसीह को खाली नाव रोक नहीं सकी मच्छियों को भरने के लिए, यीशु मसीह को कोई ऐसी बात एक मच्छी के पेट से सिक्का निकालने के लिए रोक नहीं सकी। तो आपके लिए अद्भुत और महान बातें कर सकता है। अगर आप स्टैंड लो, निराशा में पकड़ कर नहीं, सेवकाएं करो उत्साह के साथ, चीजें करो उत्साह के साथ, हताशा के साथ नहीं। और आज के बाद आप देखने वाले हमारा जीवन बदलने वाला है यीशु के नाम से। आइए मेरे साथ कहें यीशु के नाम से हम कहते हैं हमारा जीवन बदलने वाला है। अपना मुख खोले कहे यीशु के नाम से हमारा जीवन आज के बाद
के बाद बदलने वाला है। बदलने वाला हम ब्लेसिंग टू द नेशंस है, ब्लेसिंग टू द नेशन हम ब्लेसिंग टू द नेशंस है। ब्लेसिंग टू द नेशन हमारा चर्च, हमारा चर्च हमारा घर, हमारा घर हमारा परिवार, परिवार हमारी हर एक चीज है हर एक चीजें परमेश्वर की परमेश्वर की खुशियों से, खुशियों से आनंद से, आनंद से भलाई से, भलाई से शांति से, शांति से खुशियों से, खुशियों से समृद्धि से समृद्धि से भरी ही रहेगी भरी है और भरेगी ही और भरेगी यीशु के नाम से। यीशु के नाम हमारे जीवन में हमारे जीवन में हम हम सर्वोत्तम जरूरत दिन भी देखने वाले हैं। देखने वाले हम और हमारे जीवन में हमारे जीवन सर्वोत्तम दिन देखने वाले हैं। देखने वाले सर्वोत्तम दिन देखने वाले हैं। देखने वाले हमारा भविष्य हमारा भविष्य उज्जवल है। उज्जवल है मैं निराश नहीं, नाश मैं हताश नहीं, नहीं मैं कमजोर नहीं, मैं कंगाल नहीं, मैं बीमार नहीं। यीशु के कोड़े खाने से यीशु के कोड़े मैं चंगा हूँ। यीशु की कंगाल हो जाने से यीशु के कंगाल मैं धनी हूँ। यीशु की ताड़ना पाने से मुझे शांति मिली है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा कामकाज, सब कुछ चीजें सब कुछ ठीक है यीशु के नाम से आशीषित समृद्धित है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने जीवन पर अद्भुत और महान अधिकार करते रहे। चीजों को देखकर, हालातों को देखकर निराश मत होइए। आपने को ऐसा रखिए, ऐसे स्टैंडर्ड से रखिए। आप परमेश्वर के बच्चे जहां जाते हैं वहां पर अद्भुत काम करता है। परमेश्वर की प्रार्थना सुनता ही है, सुनता है या नहीं सुनता है, इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं और आपको धाड़स दिया गया है। ये सुमारा गया था कि आपको परमेश्वर के धाड़स के साथ जाओ और मांगो जो भी मांगना है। लोग के लिए चंगाई अंगीकार करो, लोग के लिए प्रार्थना करो चंगाई के लिए, लोग के लिए प्रार्थना करो कर्ज से मुक्त होने के लिए, लोग के लिए प्रार्थना करो और विश्वास के साथ कि वो आपको मिलेगा। ऐसा नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन विश्वास के साथ, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आप जो विश्वास करोगे आपके साथ वो होगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि मैं ब्लेसिंग टू द नेशंस बनकर रहूंगा। मैं विश्वास करता हूँ कि चर्च ब्लेसिंग टू द नेशंस बनकर रहेगा। मैं विश्वास करता हूँ आने वाले दिनों में चर्च पूरी तरह से भरा रहेगा। मैं उस हताशा को, निराशा को झटकता हूँ जो भी मुझ पर आती है। आपको यही कहना है अपने लिए भी, आपकी जो भी हालात है उसमें उस बीमारी को डांटना ही। तू बीमारी, तू यहाँ नहीं रही है, भले तू कितनी रियल लग रही है, तू भले सता रही है, तू टेंशन दे रही है, लेकिन तू इसमें नहीं रह सकती कि यीशु ने इस शरीर के लिए जान दी है। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तेरा कोई अधिकार नहीं है। भले वो कितनी भी शैतान झूठ कितना भी सच के तौर पर बोले, लेकिन आपको वो झूठ रहता है। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। बाइबल कहता है सारी पृथ्वी टल जाएगी लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। तो भरोसा परमेश्वर के वचनों पर करिए, परमेश्वर की बातों पर करिए और आपका जीवन बदलने वाला है, आपका लाइफ बदलने वाला है। आज के बाद हम परमेश्वर के महान बातों को देखने वाले हैं। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएं, हम परमेश्वर कुछ अंगीकारों करने वाले हैं। आइए हम खड़े हो जाए, परमेश्वर के अंगीकारों को हम करने वाले हैं। आइए